ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो बात अभी आपके सामने आने वाली है, वह किसी आम खबर से कहीं ज्यादा अहम है, जिसे अगर आपने आधा अधूरा सुना या बीच में ध्यान हटा लिया, तो बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। देश की सत्ता के सबसे मजबूत दरवाजों के भीतर से एक ऐसा फैसला निकलकर सामने आया है, जिसने लाखों परिवारों की नींद और उनकी उम्मीदों की दिशा दोनों बदल दी है। अभी भी बहुत से लोग इसे सिर्फ चर्चा या अफवाह मान रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जिनके नाम सरकारी कागजों में दर्ज हो चुके हैं, उनके लिए समय की सुई चल पड़ी है। अब सवाल यह नहीं है कि मदद मिलेगी या नहीं, असली सवाल यह है कि आप उस सूची में हैं या फिर बाहर खड़े होकर बस इंतजार कर रहे हैं। आज जो जानकारी आपके सामने रखी जा रही है, वह हर उस व्यक्ति के लिए है जो आज भी कच्ची छत के नीचे जिंदगी गुजार रहा है, जो हर महीने किराए का बोझ उठाते उठाते थक चुका है और जो मन ही मन यह सवाल करता है कि क्या कभी उसका भी अपना पक्का घर होगा या नहीं। अब बात को घुमाने की बजाय सीधे मुद्दे पर आते हैं। देश में आवास से जुड़ी एक बड़ी सरकारी पहल के तहत ऐसा फैसला लिया गया है जो सिर्फ फाइलों और कागजों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों तक पहुंचेगा। इसके लिए एक निश्चित और बड़ी राशि तय की गई है, जिसका रास्ता पहले ही साफ कर दिया गया है। यह पैसा किसी बिचौलिए, एजेंट या तीसरे हाथ से नहीं गुजरेगा। पूरी व्यवस्था इस तरह बनाई गई है कि रकम सीधे उसी खाते में पहुंचेगी जिसकी पहले से पूरी जांच और सत्यापन किया जा चुका है। मतलब साफ है, अगर नाम सही है, दस्तावेज पूरे हैं और जानकारी में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो देरी की कोई ठोस वजह नहीं बचेगी। यहीं से कहानी एक अहम मोड़ लेती है। देश में ऐसे लाखों लोग हैं जिन्होंने सालों पहले आवेदन किया था और अब तक इसी इंतजार में थे कि आखिर उनका नंबर आएगा भी या नहीं। अब उनके लिए तस्वीर काफी हद तक साफ कर दी गई है। जिन लोगों के नाम अंतिम सूची में दर्ज हो चुके हैं, उन्हें प्रतीक्षा की लंबी कतार से बाहर निकाल लिया गया है। अब एक एक करके उनके खातों में पहली सहायता राशि भेजने की तैयारी है। यह प्रक्रिया एक साथ सबके लिए नहीं होगी, बल्कि चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगी, ताकि सिस्टम पर कोई दबाव ना पड़े और हर सही व्यक्ति तक पैसा सुरक्षित रूप से पहुंच सके। सबसे अहम बात यह है कि यह पूरी राशि सीधे खाते में जाएगी, ताकि बाद में कोई यह न कह सके कि पैसा रास्ते में अटक गया या कहीं रुक गया। अब जरा पीछे चलते हैं और पूरी योजना की तस्वीर समझते हैं। यह कोई अचानक बनाई गई योजना नहीं है और ना ही इसका मकसद सिर्फ आंकड़े दिखाना है। इसकी शुरुआत ही इस सोच के साथ की गई थी कि देश का कोई भी नागरिक ऐसा न रहे जिसके सिर पर पक्की छत ना हो। जो लोग टीन की चादरों के नीचे रहते थे, झोपड़ियों में जीवन गुजार रहे थे या चाहकर भी घर बनाने की आर्थिक ताकत नहीं रखते थे, उनके लिए यह रास्ता तैयार किया गया। सालों पहले इसकी नींव रखी गई थी और तब से इसका उद्देश्य साफ रहा है कि हर परिवार को एक सुरक्षित ठिकाना मिल सके। लेकिन इसके साथ साथ एक कड़वी सच्चाई भी है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया गया। यह मदद हर किसी के लिए नहीं है। इसके लिए कुछ साफ और सख्त शर्तें तय की गई हैं, जिन्हें पूरा करना जरूरी है। लाभार्थी की उम्र इतनी होनी चाहिए कि वह अपने फैसलों और जिम्मेदारियों को समझ सके। वह किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह सहायता उन्हीं लोगों के लिए है जिन्हें वास्तव में सहारे की जरूरत है। देश की नागरिकता अनिवार्य है और सबसे अहम शर्त यह है कि लाभार्थी या उसके परिवार के नाम पहले से कोई पक्का घर या जमीन दर्ज नहीं होनी चाहिए। परिवार की स्थिति भी इस योजना में अहम भूमिका निभाती है। इसी कारण शादीशुदा होने की शर्त रखी गई है, ताकि सहायता सही जगह और सही जरूरत तक पहुंचे। अब बात करते हैं उन दस्तावेजों की जहां ज्यादातर लोग चूक कर बैठते हैं। फोटो पहचान से लेकर पता प्रमाण तक हर जानकारी साफ और स्पष्ट होनी चाहिए। मोबाइल नंबर चालू और सही होना जरूरी है, क्योंकि आगे की सारी सूचना उसी के माध्यम से दी जाती है। बैंक से जुड़ी जानकारी पूरी तरह सही होनी चाहिए, क्योंकि पैसा वहीं आना है। पहचान और आय से जुड़े वही दस्तावेज मान्य होंगे जिन्हें सरकार पहले से स्वीकार करती है। अगर इनमें से कुछ भी अधूरा रह गया तो पूरी प्रक्रिया वहीं अटक सकती है। अब एक और अहम जानकारी, जिसने कई राज्यों में हलचल बढ़ा दी है। अलग अलग राज्यों के लिए लाभार्थियों की सूची तैयार की जा चुकी है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक कई इलाकों में यह प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। गांव हो या शहर, हर जगह खातों को तैयार रखा गया है, ताकि तय समय पर पैसा बिना किसी रुकावट के भेजा जा सके। कुछ राज्य ऐसे हैं
जहां इसका असर सबसे ज्यादा दिखाई देगा, क्योंकि वहां जरूरत भी अधिक थी और तैयारी भी पहले से पूरी कर ली गई थी। अब सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, पैसा आखिर आएगा कब? इसका जवाब साफ है। साल खत्म होने से पहले सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी और नए साल की शुरुआत के साथ ही पहली सहायता राशि भेजने का काम शुरू हो जाएगा। यह कोई अंदाजा या अफवाह नहीं है। अब सवाल आपसे है, क्या आपने अपने खाते की जांच की है? क्या आपको पता है कि आपका नाम सूची में है या नहीं? क्या आपने वे छोटे छोटे जरूरी काम पूरे कर लिए हैं जिनकी कमी बड़ी मदद को रोक सकती है? अक्सर लोग बाद में कहते हैं कि उन्हें जानकारी नहीं थी, लेकिन सच यह है कि मौका किसी का इंतजार नहीं करता। आखिर में एक सीधी बात समझ लीजिए, अगर आप यह सुन रहे हैं तो यह मानकर मत चलिए कि यह किसी और के लिए है। अपने राज्य, अपने जिले और अपनी स्थिति को ध्यान में रखकर सोचिए कि क्या आप इन शर्तों में आते हैं या नहीं। जिन्होंने पहले से इस योजना का लाभ लिया है वे अपनी जानकारी साझा करें, और जिन्हें अभी तक नहीं मिला है वे भी आगे आएं, क्योंकि जितनी ज्यादा सही आवाज उठेगी उतनी ही जल्दी सही व्यक्ति तक मदद पहुंचेगी। अब यहां से ध्यान और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि आगे की जानकारी सिर्फ खबर नहीं बल्कि एक चेतावनी और एक मौका दोनों है। बहुत से लोग शुरुआत तक तो ध्यान देते हैं, लेकिन असली फर्क यहीं से पड़ता है। यहां तय होता है कि नाम सिर्फ कागजों में रहेगा या फिर खाते में भी कुछ दिखाई देगा। इसलिए अगर अभी भी कोई सोच रहा है कि बाद में देखेंगे, तो यही सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। अब उस सच्चाई को समझिए जिसके बारे में बहुत कम लोग खुलकर बात करते हैं। सूची में नाम आ जाना अंतिम पड़ाव नहीं है। असली प्रक्रिया तो वहीं से शुरू होती है। कई बार सब कुछ सही होने के बावजूद सिर्फ एक छोटी सी लापरवाही पूरी मदद को रोक देती है, और वह लापरवाही अक्सर बैंक से जुड़ी होती है। अगर खाते का सत्यापन पूरी तरह सही नहीं है तो सिस्टम पैसा भेजने से पहले ही रुक जाता है। यहां किसी तरह की ढिलाई माफ नहीं की जाती। याद रखिए, यह योजना उन्हीं लोगों के लिए बनाई गई है जिनके पास कभी अपनी पक्की छत का सपना था लेकिन हालात ने साथ नहीं दिया। यह सिर्फ ईंट और सीमेंट की बात नहीं है, बल्कि सुरक्षा, सम्मान और पहचान से जुड़ा मामला है। इसी वजह से इसे सख्त नियमों के साथ लागू किया जा रहा है, ताकि मदद गलत हाथों में न जाए। अगर आप यहां तक यह बात सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि यह आपके लिए मायने रखती है। इसलिए सिर्फ सुनकर छोड़ मत दीजिए। अपने आसपास के लोगों से भी बात कीजिए। उन्हें बताइए कि कहां चूक हो सकती है और क्या जरूरी है। जैसे जैसे नया साल नजदीक आ गया, वैसे वैसे हलचल और तेज होगी। लोग खाते जांचेंगे, मोबाइल पर मैसेज देखेंगे और इंतजार करेंगे। लेकिन याद रखिए, जो तैयार है वही सबसे पहले आगे बढ़ेगा। जो आज लापरवाही करेगा वह कल सिर्फ यही कहेगा कि काश पहले ध्यान दिया होता। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां ज्यादातर लोग या तो सही फैसला लेते हैं या फिर हमेशा के लिए पीछे छूट जाते हैं। यहां से आगे सिर्फ खबर सुनना काफी नहीं होता, बल्कि खुद को पूरी तरह तैयार करना पड़ता है। बहुत से लोग यह सोचकर निश्चिंत हो जाते हैं कि नाम सूची में आ गया तो अब सब कुछ अपने आप हो जाएगा, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। असली जिम्मेदारी यहीं से शुरू होती है। यहां हर छोटी जानकारी बड़ी बन जाती है और हर छोटी लापरवाही भारी नुकसान में बदल सकती है। अब जरा सोचिए, जिन लोगों के लिए यह सहायता तय की गई है वे आखिर कौन हैं? वही लोग जिनके पास कभी अपनी छत का सपना था, लेकिन हालात ने हर बार रास्ता रोक लिया। जिनके घर की दीवारें बरसात में डर पैदा करती थीं और गर्मी में चैन छीन लेती थीं। जिनके बच्चों ने कभी पक्के कमरे में बैठकर पढ़ाई करने का अनुभव नहीं किया। इन्हीं परिवारों को ध्यान में रखकर यह पूरी व्यवस्था खड़ी की गई है। इसलिए यहां दिखावे की नहीं, सच्ची जरूरत की जांच होती है। अगर किसी के पास पहले से पक्का मकान है